हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल, तो एक है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा है हमारा साइनाइड ग्रुप, और ये है हमारा हेलोजन ग्रुप, और ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। स्पेशली हमारा ये है एल्डिहाइड। तो एक ही चैन में, एक ही कार्बन चैन में या फिर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप यानी एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप बच्चों अटैच होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो ऐसे पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग किस तरीके से नेमिंग करते हैं, कौन कौन से स्पेशल रूल इसमें नीड होती है। आइए बच्चों फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल की हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। रूल्स की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों अपने स्केलेटन की कि नॉमेनक्लेचर का जो स्केलेटन होता है वो इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है। तो हमारा जो वर्ड रूट है, देन हमारा 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स, और उससे पहले हमारा आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन 2 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट हम लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम की चैन 1 है तो मैथ आता है, 2 है तो एथ आता है। इसी तरीके से बच्चों प्रॉप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट हम लोग इस तरीके से वर्ड रूट को यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जनरल नेम लिख देते हैं एल्क। उसके बाद जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो हमें बताता है कि हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारा जो होता है बच्चों, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशल कंपाउंड्स के लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो। इसी तरीके से हम लोग बाईसाइक्लो यूज़ करते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स के केस में स्पाइरो यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये बहुत ही बच्चों स्पेसिफिक होता है हमारे किसी भी स्पेसिफिक केस के लिए। तो ये साइक्लो इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड यूज़ होगा। अदरवाइज जो जनरल नॉर्मल कंपाउंड होते हैं वहाँ पर हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स को यूज़ नहीं करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा काम आता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। सब्स्टिट्यूएंट्स बच्चों क्या होते हैं, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ 2nd डिग्री या 2 डिग्री सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट में यूज़ करते हैं बच्चों, जैसे हमारा आता है एल्काइल ग्रुप या फिर मेथाइल इथाइल ग्रुप होते हैं, इन सारे ग्रुप्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं। पर पॉलीफंक्शनल के केस में हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप ना होके बच्चों बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हम लोग 2nd डिग्री सफिक्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के केस में किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को 2nd डिग्री सफिक्स मानते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम लोग 2nd डिग्री सफिक्स लेते हैं बच्चों, हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप टॉप पर होता है, सीनियर होता है, उसको हम लोग 2nd डिग्री सफिक्स के रूप में लिखते हैं यहाँ पर। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर 2nd डिग्री प्रीफिक्स में यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बच्चों यहाँ पर एक देखते हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, साइनाइड है और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सीनियर है अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी टेबल। वो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि क्या सीनियरिटी टेबल में कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा सीनियर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर। तो यहाँ पर इसको हम लोग सीनियर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन चेन में अपनी इंक्लूड कर लेंगे और ये हमारा जो साइनाइड हो जाएगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। इस साइनाइड को हम लोग सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में बच्चों लेंगे और इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लेंगे सेकेंड डिग्री सफिक्स में। तो ये बात हमको इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बहुत ही ध्यान में रखनी होती है। तो हम लोग बहुत सारे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी सबको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। तो बच्चों इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल functional group and all other functional group except this principal functional group are categorized as second degree या as a substituent। सो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपनी सीनियरिटी टेबल कि किस तरीके से हम लोग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को सीनियर मानते हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को जूनियर मानते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी सीनियरिटी टेबल। सो ये है बच्चों हमारा सीनियरिटी टेबल, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, सबसे टॉप की प्रायोरिटी हमको मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों कहीं भी प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको हमेशा क्या मानेंगे, उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। फिर उसके बाद हमारा है सल्फोनिक एसिड, देन हमारे कंपाउंड हैं, ये हमारे डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। पहला है हमारा ईस्टर, देन हमारा है एसाइल क्लोराइड, देन हमारा एमाइड और फिर आते हैं हमारे नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। देन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, फिर अल्कोहल, उसके बाद हमारा थायो अल्कोहल भी आता है यहाँ पर, इसके बाद हमारा थायो अल्कोहल भी है, फिर देन हमारा एमीन है, उसके बाद ईथर है, देन हमारा डबल बॉन्ड, उसके बाद हमारा लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड भी बच्चों आता है अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी टेबल। सो बच्चों इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ट्रिक अगर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत ही इजी मेथड है इसको याद करने का। आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये जो हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं ये एसिड हैं, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारा सल्फोनिल एसिड है। तो ये जो एसिड की प्रायोरिटी रहती है हमारे हमेशा टॉप पर रहती है। फिर हमारे जो एसिड डेरिवेटिव हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, देन हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड वाले नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल हैं, देन हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हैं और फिर ये सिंगल बॉन्ड वाले अल्कोहल, एमीन और फिर ईथर। तो यहाँ पर अगर ट्रिक में बहुत सारा टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो आप लोग बच्चों इस तरीके से भी इसको आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले एसिड्स आते हैं, फिर हमारे एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल आते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाले हमारे कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं, देन सिंगल बॉन्ड वाले बच्चों हमारे पास अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन और ईथर आता है, देन हमारे पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। तो बच्चों इस प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर, बेस पर हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करने वाले हैं। तो अब हम लोग बच्चों बहुत सारे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के एग्जाम्पल्स के साथ रूल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बच्चों अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। रूल नंबर 1। सो बच्चों पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में जो रूल नंबर 1 है वो है हमारा सेम रूल कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कौन सी चीज़ को सर्च करेंगे, अपनी पेरेंट चेन को सर्च करने वाले हैं। पेरेंट चेन क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर्च करते हुए हमको ध्यान क्या रखना है, हमको अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है अपनी कार्बन चेन में, और बाकी सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमको डील करने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को
जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं वो हमारे पास है अल्कोहल और एक हमारे पास है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू अवर प्रायोरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल, हमारे पास जो कीटोन है वो हमारी प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारा एसिड था, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, फिर हमारा यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड था। तो हमको देना है इसको प्रायोरिटी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कार्बन चैन ले लेंगे जिसमें हम लोग अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे। देन हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 4 और 5। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या नाम आ जाता है, इसका नाम हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो हम लोग इसकी प्रीफिक्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है बच्चों हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और 4 पे हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 4 पे ही हमारा मिथाइल भी है। बच्चों हाइड्रोक्सी पहले इसलिए लिखा क्योंकि H हमारा M से पहले आता है। तो ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 5 के लिए हमारा हो जाएगा पेंट, फिर एन, और कीटोन के लिए हमारा यूज होता है ओन, यानी पेंटेन टू ओन। नाम हो जाता है हमारा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन टू ओन। चलिए देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। साइक्लो कंपाउंड है ये हमारा। तो साइक्लो कंपाउंड में भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन और यहाँ पर भी हम लोग इसको 1 देंगे, और इधर से हम लोग इधर इस साइड से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर नंबरिंग आएगी 4, तो 3 शुड बी राइट। नाम हो जाएगा हमारा, इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हेक्स, हेक्स से पहले हम लोग लगाएंगे साइक्लो, हेक्स, एन और 1 ओन। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन 1 ओन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हमारा कीटोन है और दूसरा हमारा हैलोजन है यहाँ पर बच्चों। तो हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे अपने कार्बोनिल कंपाउंड को। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग चलेंगे यहाँ से अपनी कार्बन चैन के लिए। फिर एक बात आती है हमारे पास कि हमको कार्बन चैन में इसको इंक्लूड करना है कि नहीं। तो बच्चों हमारे पास जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है और जो बाकी दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग उसको इंक्लूड करें, यानी उसकी तरफ जाएं जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, क्योंकि ये अब हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ना कि फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चैन के लिए किधर बढ़ जाएंगे, जिधर हमारी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन चैन आएगी वो आएगी ये वाली 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक ये और एक ये। तो बच्चों इसका नाम फिनाइल है, इसका नाम हमारा मिथाइल है और इसका नाम हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 2 यानी 1 डैश 2 डैश यानी 1 डैश क्लोरो इथाइल। तो हमारे पास 3 हैं यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। 2 पर लगा हुआ है हमारा 1 डैश क्लोरो इथाइल, 4 पर लगे हमारा फिनाइल और मिथाइल। तो 4 फिनाइल 4 मिथाइल। तो बच्चों P पहले आता है या M आता है, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो हमारा जो मिथाइल होगा वो पहले होगा। तो हम लोग यहाँ पर
मिथाइल को पहले लिखेंगे, फिर हम लोग फिनाइल को लिखेंगे। देन हमारे पास 5 की चेन है, तो हमारे पास हो जाएगा पेंट, एन और 2 ओन। इस तरीके से हमारी इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये एमीन है बच्चों। एमीन का हमारा जो प्रीफिक्स होता है उसे बोलते हैं अमीनो, और अल्कोहल का हम लोग अभी भी बात कर चुके हैं, हाइड्रोक्सी। तो हमारा 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। तो इसका भी नाम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। सो आपके सामने बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, तो जब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप। इसमें प्रियोरिटी ऑर्डर अगर देखते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सीनियरिटी या प्रियोरिटी सबसे ऊपर होती है। तो इसको हम लोगों को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा और बाकी सबको हमको मानना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट। पर बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग कार्बन चेन ढूंढ रहे होते हैं इंक्लूडिंग दिस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो अब हम लोग यहाँ पर इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे या नहीं, क्योंकि ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ना कि हमारा कोई अब फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ये बच्चों क्या है, हमारा हम लोगों का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 2 है वो है कि हम जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको, उसके कार्बन को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर हम लोग जो कार्बन चेन लेंगे वो इसको एक्सक्लूडेड रखेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो इसमें भी हमारा ये जो साइनाइड है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी हमारा कार्बन है। और ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसाइल क्लोराइड। तो इसको अगर हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं तो यहाँ पर हमको इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमको क्या करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो बच्चों रूल क्या है हमारा कि हमारे कुछ जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, या फिर हमारा COOR हो गया, ईस्टर हो गया, या फिर हमारा ये एसाइल क्लोराइड हो गया, या हमारा एमाइड हो गया, या बच्चों हमारा एल्डिहाइड हो गया, या फिर हमारा हो गया नाइट्राइल। ये सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं ये हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ये वाला जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो इस केस को छोड़कर बाकी जितने भी केस हैं, अगर ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, तो हमको बच्चों क्या करना है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसके कार्बन को एक्सक्लूड रखना है, यानी बच्चों उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये हमारा रूल होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका नाम रखेंगे तो नाम हो जाएगा 4 पे लगा हुआ है हमारा। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों फॉर्माइल, एल्डिहाइड का। तो 4 पे हमारा फॉर्माइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी है। तो हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा फॉर्माइल आएगा। तो 4 फॉर्माइल, 3 ABCDEFGH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा 4 पे हमारा लगा हुआ है साइनो, साइनाइड का प्रीफिक्स होता है साइनो। देन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट एन ऑयल
क्लोराइड। बच्चों इनके सफिक्स और प्रीफिक्सेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बार बार हम लोग इसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोगों ने अलग अलग सेशंस में बात की है और बिल्कुल ही डिटेल में सारे सफिक्सेस, सारे प्रीफिक्स और कहाँ पर कौन से सफिक्स को यूज़ करना है उन सब की बात हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग तुरंत बच्चों उन वीडियोस को प्रेफर करिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो ये हमारा हो गया 4-साइनोब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसी तरीके से हमारा साइक्लो कंपाउंड है, तो इसमें भी हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज़ करना पड़ेगा 1, देन हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों हमारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। एक है हमारा साइनो, एक है हमारा फॉर्माइल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 साइनो 2 फॉर्माइल साइक्लो हेक्स एन, और ये ओइक एसिड ना हो के हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन है बच्चों ये एक्सक्लूडेड है, ये हमारी कार्बन चेन में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों स्पेशल केस है, क्योंकि इसको हम लोग या तो हम लोग इसको कार्बन चेन ले सकते हैं या तो इसको, तो हमको यहाँ पर ओइक एसिड की जगह यहाँ लिखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन करी थी जहाँ पर हम लोगों ने COOH फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जिसमें जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसके बाहर हमको इसको रखना पड़ता है, चाहे वो प्रिंसिपली फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो। तो इसका नाम हो जाएगा 4-साइनो-2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद हमारा जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप था ये भी ख़त्म होता है। तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर के, उनके सेशंस बच्चों यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब हमारा जो एक स्पेशल केस रह गया है वो हमारा बेंजीन कंपाउंड की नेमिंग हमारा बचा हुआ है। तो बेंजीन के अलावा बच्चों यहाँ पर हम लोग सब फिनिश कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, और बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोग खुद करिएगा, फिर देखिएगा कि इन सारे रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन आप लोग बच्चों अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों टिल देन बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।